नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग रोकने को लेकर पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। दरअसल चाइना, अफगानिस्तान में तालिबानी और पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आखिर अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग को कैसे रोका जाए। आखिर इतनी घबराहट क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। पूरा चाइना इसकी जद में आता है, यानी 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 की ये रेंज अगर अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो, अगर पीओके और लद्दाख में इसको तैनात कर दिया गया इस मिसाइल को, तो समझिए आधा चीन साफ, पूरा चीन साफ, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो पलक झपकते ही किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है। इतनी खतरनाक मिसाइल के बारे में आपको बताएंगे और कैसे डरा हुआ है तालिबान इस बीच। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रशिया ने फिर से कर दिया है खेल। जी हाँ, ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। रूस ने आखिर क्या कुछ किया है एससीओ की मीटिंग में तालिबान को लेकर, वो आपको बताएंगे। तालिबान का समर्थन आखिर क्यों किया है रूस ने। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान और तालिबानियों को कंगाल करने पे जुट गए हैं चाइना और पाकिस्तान। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के नाम पर जमकर कर रहे हैं लूट। जानेंगे वो कैसे, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान या फिर तालिबान, करारा जवाब मिलेगा और देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग रोकने के लिए एक तरफ हुई पूरी दुनिया, भारत को लेकर कहा खतरनाक मिसाइल है, इसे तत्काल रोका जाए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, करने लगे हैं शांति की बात। तो वही दूसरी तरफ तालिबान हो, अफगानिस्तान हो या फिर हो पाकिस्तान, इस मिसाइल की रडार में है दोनों देश, तीनों देश। जी हाँ, भारत की योजना जल्द ही 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करने की है। और ये ज़्यादा दिन नहीं, बल्कि वो डेट भी आ गया है, 23 सितंबर है। 23 सितंबर को ये अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च की जाएगी और ये उसके बाद से कहीं न कहीं तरीके से आने वाले समय में इसे भारतीय सेना के बेड़े में भी लगाया जाएगा और इसे लद्दाख से सटे इलाके में तैनात भी किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इसकी रेंज जो है ये 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। 5000 किलोमीटर मतलब पूरा चाइना साफ। जी हाँ, पूरा चीन साफ हो जाएगा। पूरा चीन साफ का मतलब आप समझिए कि आने वाले समय में चाइना जो है वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए, और खास करके इसकी रेंज और रडार, जो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, इसी से चाइना बौखलाया हुआ कि आखिर भारत जो है इतने खतरनाक मिसाइल क्यों तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास इतने खतरनाक मिसाइल नहीं है, चाइना के पास भी इससे खतरनाक मिसाइल है। लेकिन चाइना को इस बात का डर है कि हम फिर मुकाबला कैसे करेंगे भारत से, क्योंकि दोस्तों चाइना स्वयं में इससे भी खतरनाक मिसाइल बनाता है और दूसरे देशों को वो रोकता है ताकि इतने खतरनाक मिसाइल ना बना सके। इसमें खासियत क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल अगर बात करें अग्नि 5 मिसाइल की, तो ये पूरी तरीके से एक हम कह सकते हैं कि ये खतरनाक मिसाइल और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, और ये कहीं ना कहीं इसे परमाणु आयुध यानी परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम होगी। अगर यहाँ से सीधा दागी जाए तो परमाणु बम ले जाके कहीं भी गिरा सकता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इतनी खतरनाक मिसाइल है कि 5000 किलोमीटर मतलब बीजिंग तक ये जा सकती है और ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल कई हथियार एक साथ ले जाने में सक्षम है। इस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा बनाया गया है। ये DRDO के जलवे से दोस्तों चाइना और तालिबान पाकिस्तान भी इस समय हम कह सकते हैं कि ये रो रहे हैं। अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। लीजान ने कहा है कि क्या भारत परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कर सकता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 में पहले ही स्पष्ट नियम है। 1172 भारत में और पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण से संबंधित है, जो कि हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे इसके जरिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को रोक है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते हैं। तो भारत पर ये रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने आर पार का ऐलान कर दिया है और एक तरीके से उसे पूरी तरीके से बना दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक मिसाइल बन रहा है। तो ये अब
तालिबान भी इससे बौखलाया हुआ है। तालिबान की तरफ से भी बयान आया है, अफ़गानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की भी तरफ से इस पे लोग लेकर बयान आया है और सब का मानना है इस तरीके से भारत अगर ये इतने खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करेगा तो आने वाले समय में एक युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। ऐसे में यूएन से गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि भारत जो है वो 1172 के इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। 1172 का नियम यह है कि इसमें पाकिस्तान और भारत जो इस तरीके के खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो इस पर रोक लगाई गई है। तो इसके बावजूद भी भारत ये चीज़ें कर रहा है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है और भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में हो रहे परमाणु परीक्षणों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत ये अपनी सुरक्षा के लिए करता है, ना कि किसी को डराने और धमकाने के लिए, ना ही अपने विस्तारवाद में इसका प्रयोग करेगा। तो ये चीज़ें भारत की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आई है। लेकिन तालिबान हो या फिर पाकिस्तान का इमरान हो या फिर वो आतंकवादी हो या फिर चाइना हो आतंकवाद का मुखिया, वो सब के सब इससे घबराए हुए हैं। अब 23 सितंबर की वो डेट की सबको प्रतीक्षा है और इसकी रेंज से खतरनाक, क्योंकि बीजिंग दोस्तों 35 किलोमीटर बीजिंग की रडार है, लेकिन यहाँ पर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी बीजिंग को भी एक पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। अगली अपडेट, चाइना के बाद रशिया ने तालिबान का समर्थन कर दिया है। पुतिन की जमकर हो रही है आलोचना। दरअसल समय के साथ जैसे जैसे पुतिन का समय बढ़ रहा है, वृद्धावस्था में जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वैसे वैसे इनका दिमाग भी बूढ़ा होता चला जा रहा है और वैसे कार्य करने में लगे हैं। इनकी जमकर जग हंसाई और इनकी जमकर आलोचना हो रही है। रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक तरफ ब्रिक्स में तालिबान को आतंकवादी देश बताया और अमेरिका को इसको लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जब एससीओ में पहुंचे तो उन्होंने पलटी मार दी, यानी 3-4 दिन में ही न जाने क्या हुआ कि उन्होंने तालिबान के समर्थन की बात कह दी और कह दिया कि तालिबान को सभी देशों का समर्थन करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। आखिर अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में इतना परिवर्तन कैसे हुआ, इसको लेकर आप सभी कंफ्यूज हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, अफ़गानिस्तान में सेंधमारी करने में जुटे चाइना और पाकिस्तान अर्थव्यवस्था चौपट में तलाश रहे हैं अपना अपना फ़ायदा। दरअसल अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद चाइना और पाकिस्तान की नज़र जो है वो देश के संसाधनों पर है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाइना और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाने की जल्दी में है और इससे आने वाले भविष्य में दोनों मुल्कों को खासा फ़ायदा होने वाला है। युद्धग्रस्त अफ़गानिस्तान भारी वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। तालिबान के पास उन जटिल आर्थिक मुद्दों का सामना करने का अनुभव नहीं है जिनका सामना गरीब देश कर रहा है। अफ़गानिस्तान की केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रमुख भी देश की खस्ताहाल स्थिति के बीच देश छोड़कर भाग गए थे। हालांकि हाल ही में तालिबान ने एक नया प्रमुख नियुक्त किया था। समाचार वेबसाइट इनसाइडर ओवर में बताया गया है कि वित्तीय मुद्दों से निपटने और अधिकांश अफगान अधिकारियों के पास अब दोहरी नागरिकता है। ऐसे में उन्हें इस बात का डर है कि किसी भी गलत होने पर तालिबान उनके साथ उनके परिवार से भी बदला जा सकता है और इन अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं तरीके से आइडिया का भी चर्चा जोखिम भरा है। तो दोस्तों तालिबान के पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो डर के मारे काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो है वो तालिबान का बेड़ा गर्क होना तय बताया जा रहा है और चाइना और पाकिस्तान तो लगे हैं कि कैसे जो खनिज पदार्थ हैं अफ़गानिस्तान में लूट कर हम कैसे अफ़गानिस्तान को साफ करके निकल जाएं। तो बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट